दी एप्पल ऑफ चाइना। अरे भाई नहीं समझे, Xiaomi कुछ साल पहले यह इसी नाम से तो फेमस था। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इसने एप्पल, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड की तो बैंड ही बजा दी। इस फोन का इतना क्रेज था कि लॉन्च होते ही Xiaomi के फोन्स 1 मिनट में ही खत्म हो जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि आज यह ब्रांड अपने डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम Xiaomi के राइज एंड फॉल की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। तो दोस्तों 2014 में तो Xiaomi चाइना मार्केट में तो बेहद पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में इसने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। इंडिया में इस ब्रांड को आने का सफर तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन फैशन रिटेलर जबांग के फाउंडर मनु कुमार जैन फंडिंग के लिए 2013 में चीन गए। वहां बीजिंग में चल रहे एक कॉन्फ्रेंस में मनु की मुलाकात Xiaomi के फाउंडर ली जू से हुई और उन्हें ली के आइडियाज, बिजनेस मॉडल और अफोर्डेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी स्मार्टफोन बहुत पसंद आए। मनु को लगा कि इंडिया को भी इस तरह के बेहतरीन और अफोर्डेबल फोन की जरूरत है। इसीलिए वे कॉन्फ्रेंस के बाद ली जू से मिले और ऑफर दिया कि वो Xiaomi के साथ काम करके उसके ऑपरेशंस को इंडिया में भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। इस तरह कई महीनों की प्लानिंग और डिस्कशन के बाद मनु ने जबांग को छोड़ दिया और इंडिया में पहले Xiaomi के एम्प्लॉय बन गए, जिनका मेन पर्पज था एक ऐसी टीम बनाना जो इंडिया में सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विस को मैनेज कर सके। और काफी एफर्ट के बाद जुलाई 2014 में Xiaomi ने अपना पहला स्मार्टफोन इंडिया में उतार दिया, जिसका नाम था Xiaomi Mi 3। फोन में Xiaomi काफी अच्छे फीचर ऑफर कर रहा था जो कि उस समय दूसरे ब्रांड में अवेलेबल नहीं थे, जैसे 5 इंच फुल HD डिस्प्ले, पावरफुल स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, 2GB रैम और 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, जो कि 2014 में टॉप ऑफ द लाइन फीचर माने जाते थे। अपने पहले स्मार्टफोन की सक्सेस के बाद Xiaomi ने 2014 में Redmi 1S लॉन्च किया, जो कि Qualcomm स्नैपड्रैगन 400 प्रोसेसर, 1GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता था और इसका प्राइस रखा गया सिर्फ 5,999 रुपए। फोन का प्राइस कम और ज्यादा फीचर होने की वजह से लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। सेम ईयर Xiaomi ने अपना एक और अफोर्डेबल स्मार्टफोन Redmi Note मार्केट में उतारा और इसका प्राइस रखा गया सिर्फ 8,999 रुपए। इन सभी अच्छे फोन ने Xiaomi की ब्रांड इमेज को डेवलपमेंट कर दिया और लोगों के बीच इन फोनों की खूब डिमांड बढ़ने लगी। यह ऐसा दौर था जब हर किसी की जुबान में सिर्फ Xiaomi, Mi और Redmi का नाम होता था। Xiaomi ने इसके बाद कई सारे कमाल के फोन लॉन्च किए जो कि लोगों के बीच बेहद ही पॉपुलर रहे और इसने हर घर में अपनी पहचान बना ली। यह अपने स्मार्टफोन का लुक बिल्कुल आईफोन के जैसे बनाता था, इसलिए यह फोन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अल्टरनेटिव था जो एप्पल के फोन को एफर्ट नहीं करते थे लेकिन उसके जैसा लुक जरूर चाहते थे। इसका मार्केट में क्रेज और डिमांड इतना था कि Xiaomi 2017 के लास्ट तक बाकी सारे पुराने प्लेयर्स को पीछा करते हुए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1 बन गया था। Xiaomi के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था कि उस समय सैमसंग और एप्पल मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट में तो राज कर रहे थे, लेकिन उनका प्राइस इतना ज्यादा था कि मैक्सिमम लोग उनके फोन को एफर्ट नहीं कर पाते थे। मीडिया लो रेंज की कैटेगरी में सिर्फ माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसे ब्रांड मौजूद थे, लेकिन इन फोन से मिलने वाले खराब यूजर एक्सपीरियंस की वजह से कस्टमर इन सभी ब्रांड से तंग आ चुके थे। इसीलिए जब Xiaomi ने अपना स्मार्टफोन मार्केट में उतारा तो इन सभी कमियों को खत्म कर दिया और सिर्फ 2 साल में ही इसने इतना तेजी से ग्रो किया कि बाकी सारे ब्रांड इससे काफी पीछे हो गए। 2017 में Xiaomi एक ऐसा ब्रांड बन गया था जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे थे और साल 2020 में 28% मार्केट शेयर के साथ Xiaomi टॉप पर था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बादशाहत खोने लगा और साल 2022 में इसका मार्केट शेयर ड्रॉप होकर 16% ही रह गया, जबकि इस पीरियड में Vivo और Samsung के मार्केट शेयर में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था। तो आखिर क्या रीजन है Xiaomi धीरे धीरे अपने कस्टमर को खोता जा रहा है और जिस ब्रांड के लिए पहले लोगों के बीच इतना क्रेज हुआ करता था अब वो इसे छोड़कर क्यों जाने लगे हैं, आइए इसको समझते हैं। डाउनफॉल इन लो प्राइस सेगमेंट। दोस्तों जब Xiaomi इंडियन मार्केट में इंटर हुआ तब उस समय बहुत बड़ी संख्या में न्यू स्मार्टफोन यूजर बने थे, लेकिन यह आदमी का स्वभाव है कि अगर उस टाइम पे वह 10,000 का फोन ट्राई कर रहा था तो अगली बार 15 से 20,000 का फोन जरूर ट्राई करेगा, क्योंकि हमें और भी ज्यादा बेटर फीचर्स का एक्सपीरियंस करना होता है। यही वजह है कि फिलहाल इंडिया में स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट की तरफ यूजर काफी तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन Xiaomi के 70 से 80% स्मार्टफोन 15,000 के अंदर हैं और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, जिसका असर Xiaomi के शेयर मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। मदरबोर्ड एंड कैमरा इश्यूज। पिछले कुछ सालों में Xiaomi के फोन में ओवरहीटिंग, लैगिंग परफॉर्मेंस, GPS इश्यूज, पुअर लाइफ बैटरी और नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज देखने को मिले हैं। Redmi Note 10 Pro और Pro Max में कैमरा क्रैशेज जैसे इश्यूज देखने को मिले। इसके अलावा Xiaomi के पोको फोन्स में बहुत तेजी से बैटरी खत्म होने, फ्यूलिटी अपडेट
डेट और खराब मदरबोर्ड जैसी प्रॉब्लम को देखने को मिली, जिसके चलते कस्टमर इस ब्रांड से दूर होते जा रहे हैं। वास्ट प्रोडक्ट लाइन। दोस्तों Xiaomi के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन था, वो था वास्ट प्रोडक्ट लाइनअप, जो लोगों को कंफ्यूज करने लगा था। Xiaomi लगभग सेम प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन लॉन्च कर रहा था, जिसकी वजह से लोग Xiaomi के फोन्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे और कोई भी स्मार्टफोन एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का यह किंग आज बहुत तेजी से डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। अब Xiaomi मार्केट में फिर से वापसी कर पाएगा या नहीं, यह तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।